हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज भी मैं एक अवेयरनेस वाले पैसेज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। पहले तो वोकैबुलरी कर लेते हैं। पहला वर्ड है कंप्लायंस। कंप्लायंस वर्ड कहाँ से बना है? कंप्लायंस वर्ड बना है कंप्लाई वर्ड की मदद से। कंप्लाई वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी की बात मानते हो। बात मानने का मतलब हो गया अग्री करना, आधर करना, ठीक है, अग्री करना, फिर असेंट हो गया, कंसेंट हो गया, असेंट, कंसेंट, फिर आपका असीड हो गया, कंसीड हो गया। तो ये सारे शब्द होते हैं जिसका मतलब होता है बात को मानना, ओबे करना, कंफर्म करना। ऑपोजिट है बात ना मानना। बात ना मानना यानी कि डिफाई करना, रेजिस्ट करना, रिजेक्ट करना, रिबेल करना, किसी के अगेंस्ट आप जाने की बात कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब है वो जो आसानी से जलाया जा सके, यानी कि बर्नेबल हो गया। एक्सप्लोड हो सके यानी कि एक्सप्लोजिव हो गया। KINDLE किंडल हो गया। वोलेटाइल हो गया। तो ये सारे शब्द हैं मतलब कि जो आसानी से जलाया जा सके। जलाने मतलब फ्लेम जिसमें लग सके, आग लग सके, तो फ्लेमेबल, इग्नाइट किया जा सके, इग्नाइटेबल, कंबस्टेबल। तो ये सारे वर्ड्स हो गए। ऑपोजिट है आप आग लगाए जा रहे हो लेकिन आग पकड़ नहीं रही है, यानी कि फायर प्रूफ। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, वैसे ही फायर प्रूफ। इनफ्लेमेबल मतलब फ्लेम लग गई। फ्लेम रेजिस्टेंट मतलब फ्लेम को रेजिस्ट करता है, फ्लेम नहीं लग सकती है। फिर आ जाएगा अनबर्नेबल, मतलब वही आग ना लगाई जा सके, फ्लेम ना लगाया जा सके, ये सब हो गया। नेक्स्ट वर्ड है लैक्सिटी। लैक्सिटी वर्ड और आपके एग्जाम में लैक्स भी पूछा जाता है। लैक्स वर्ड याद कर लेना रिलैक्स वर्ड की मदद से। रिलैक्स हो मतलब आपको परवाह ही नहीं है इस चीज की, कुछ खराब हो रहा है तो होने दो, यू आर केयरलेस अबाउट दिस स्टफ, किसी चीज के लिए फिक्र ही ना करना, तो उसको बोलते हैं लैक्स। लैक्स वर्ड याद रखना रिलैक्स वर्ड की मदद से, ठीक है। मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको किसी चीज को लेके, बस आप लीनियंट हो, नेग्लिजेंट हो। लीनियंट, नेग्लिजेंट, केयरलेस, ये सब आ जाएगा। ऑपोजिट है किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, तो स्ट्रिक्ट हो गया, रिगर हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है अनएरिंगली। तो अन एर, अगर ये वर्ड आ जाएगा तो मुझे लग रहा है एग्जाम में गलती करोगे, देखने में बड़ा अजीब सा वर्ड है। अनएरिंगली का मतलब होता है विदाउट फेलिंग। मतलब मैंने आपसे कुछ काम बोला और आपने चाहे कुछ भी हो जाए उस काम को किया, तबीयत सही है नहीं सही है तो मैं बोलूंगी यार इस बंदे को काम दे दो, तो ये अनएरिंगली करेगा। मतलब ये होना ही होना है, समथिंग जो होना ही होना हो, प्रिसाइजली हो जाए, सर्टनली हो जाए, तो उसको कहते हैं होना ही होना है। ऑपोजिट क्या है? सर्टेन का ऑपोजिट अनसर्टेन हो जाएगा, एरर से भरा हुआ, फ्लॉज से भरा हुआ, ठीक है, डाउटफुल, इनकरेक्टली, ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कंडेमनेबल। मतलब होता है वर्दी ऑफ ब्लेम। किसी को कंडेम करना मतलब क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना। नीचा दिखाना यानी कि बी लिटिल फील कराना, बी लिटिल फील कराना, क्रिटिसाइज करना, डेनिग्रेट, डेनिग्रेट, डिस्पराज, डिप्लोर। तो ये सारे अच्छे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, ब्लेम लगाना, मतलब ब्लेम वर्दी हो गया। रेप्रीहेंसिबल, कल्प्रिट से बना है तो कल्पेबल हो गया, ठीक है। ऑपोजिट है आप किसी की तारीफ कर रहे हो, तारीफ करना मतलब प्रेज, कमेंड, लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, ये सारे वर्ड्स हो गए। फिर आ जाएगा हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस और पावर, किसी चीज की स्ट्रेंथ होना, तो स्ट्रेंथ हो गया, अथॉरिटी हो गया, इम्पैक्ट हो गया। जैसे मेरी बातों का इसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो जब किसी का इम्पैक्ट पड़ता है, फोर्स पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं हेफ्ट। इसको हम फोर्स, स्ट्रेंथ, फोर्स स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, विद ऑल माई पावर यानी कि विद ऑल माई माइट, विद ऑल माई इन्फ्लुएंस यानी कि विद ऑल माई इम्पैक्ट, ये सारे शब्द हम बोल सकते हैं। ऑपोजिट है पावर नहीं होना। पावर नहीं होना, पोटेंस नहीं होना, मतलब इम्पिटेंस हो गया। पावर नहीं है तभी तो इंफीरियर फील हो रहा है, तो इंफीरियर हो गया, हेल्पलेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है लेवरेज। किसी भी चीज का फायदा उठाना, मतलब कि लेवरेज उठाना।
तो टू यूज समथिंग फॉर गेन और एडवांटेज, पावर उठाना, लेवरेज उठाना, इन्फ्लुएंस उठाना, एडवांटेज उठाना, मतलब किसी का बुरी तरीके से फायदा उठाना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, उसको बोलते हैं ना लेवरेज उठाना, एडवांटेज उठाना। ऑपोजिट है वीकनेस, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, पावर नहीं है, इंपोर्टेंस हो गया। अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है बिकमिंग डेंजरस, दैट कैन बिकम डेंजरस एट एनी मोमेंट। मतलब जब आप अपनी एग्जाम में बैठते हो तो आखिरी के जो 1 मिनट में टक 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 सुई बोलती है, उसमें लगता है किसी भी टाइम घंटी बज जाएगी और पेपर जमा हो जाएगा। टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है वो। टर्निंग अ ब्लाइंड आई, मतलब आपको दिख रहा है कि सामने वाला गलती कर रहा है, ये देखते हुए, ये जानते हुए कि सामने वाला गलती कर रहा है, अपनी आंखें बंद कर लेना, उसको बोलते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई। फिर हो जाएगा अंडर फायर। अंडर फायर का मतलब होता है बीइंग सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय समबडी। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके पास है। ओबीडियंस और फायर प्रूफ। फायर प्रूफ मतलब फायर लग नहीं सकती, ओबीडियंस मतलब की बात मानना, सिंपल है, बात माना है, सबमिशन, एंड दिस इज एंटोनिम, एंटोनिम कंबस्टल होता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब चीजें बहुत सही से करना, ऑपोजिट हो जाएगा मिस्टेक करना। मॉकरी मतलब मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने का ऑपोजिट हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम हो जाएगा पैरोडी, ऑपोजिट हो जाएगा सिंसेरिटी, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अंडर फायर आपके पास पैराग्राफ है, पहले तो इस पैराग्राफ को रीड करिए सभी लोग। मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ पढ़ना। जो एक्सीडेंट होता है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? कोई ऐसी चीज एक्सीडेंट हो गया, मतलब इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन अगर आप कोशिश करते तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, मतलब गाड़ी धीरे चलाते तो शायद एक्सीडेंट ना होता। तो एक्सीडेंट इज समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड बट इट कैन बी प्रिवेंटेड। लेकिन न्यूमरस फायरवर्क इंडस्ट्रीज में जो ब्लास्ट होते हैं डॉट द समर मंथ, स्पेशली समर मंथ में, वो भी रेगुलरिटी के साथ, फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट में, स्पेशली तमिलनाडु, रुध रुध क्या लिखा है ये, रुधु नगर कुछ तमिलनाडु में है, उसने इस डेफिनेशन को चैलेंज कर दिया। एक्सीडेंट की डेफिनेशन तो ये थी कि अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ तमिलनाडु के इस फैक्ट्री में इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं कि अब तो लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो एक्सीडेंट इज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, चाहे लापरवाही की वजह से हो, चाहे किसी रीजन की वजह से हो, कि अब ये एक्सपेक्टेड हो गया है, एक्सीडेंट इज एक्सपेक्टेड नाउ। तो इसीलिए बोला जा रहा है इट हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट। टोटल 26 लोगों की मृत्यु हुई है और 20 लोग इंजर्ड हुए हैं। 8 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और वो भी सिर्फ 6 महीनों में, 2025 में। एक बार होता तो एक्सीडेंट बोला जाता ना, 6 बार सेम तरीके से जब वो चीज हो रही है तो वो एक्सपेक्टेड है, सीधी सी बात है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 17 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं फायरवर्क यूनिट में इसी स्टेट में 2024 में, और उन एक्सीडेंट्स में 52 लोगों की लाइफ्स गई थी। 52 क्लेम्ड द लाइफ्स ऑफ 52 पीपल, 52 पीपल लोग घायल थे टोटल, जिसमें से 42 की डेथ हुई थी और 12 का एक्सीडेंट हो गया था। रफली 1000 फायरवर्क यूनिट और 3000 क्रैकर शॉप्स हैं यहाँ पे इस रुधु नगर में। इन 2023 की बात है, 80 वर्कर्स मारे गए थे, 27 का एक्सीडेंट हुआ था स्टेट में, इंक्लूडिंग 28 वर्कर्स, जिनके 15 का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। लेटेस्ट एपिसोड मतलब लेटेस्ट रिपोर्ट में भी क्या हुआ है, 8 लोगों की मृत्यु हुई है और 5 लोग इंजर्ड हुए हैं एक्सप्लोजन से, यानी कि ब्लास्ट हुआ है जो इस इंडस्ट्री में, इस फायरवर्क फैक्ट्री में। सत्तर कहाँ पे है ये, सत्तर कोई जगह है वहां पे, नियर सिवाकसी, इस हफ्ते हुआ है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो आई है, सेड फ्रिक्शन कॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग केमिकल्स। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहती है कि जब केमिकल्स भरे जाते हैं क्रैकर्स के अंदर तो एक फ्रिक्शन होता है, इस वजह से यूज टू मेक स्पेशल फायरवर्क, और ये पूरा प्रोसेस स्पेशल पटाखे बनाने के लिए यूज होता है और इसमें एक्सप्लोजन होता है, जिसके वजह से काफी लोगों की जानें जाती हैं। तो मतलब जब ऐसी चीज है तो इसका पहले से प्रिकॉशन लिया जा सकता है, डोंट यू थिंक सो? कि अगर 6 महीने में ही 12 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड कैसे रहा? ये तो एक्सपेक्टेड हो गया, तो इसका कुछ चारा निकाला जाए फिर, है ना? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर?
पैसेज के हिसाब से जो मेन फैक्टर है दैट हैव कॉज्ड द लेटेस्ट एक्सप्लोजन, मेन फैक्टर क्या है? फॉल्टी मशीन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस, आखिरी में मेंशन किया गया था ये वाला, देखा था। How does the data from 2023 to 2025 reflect the situation? Number of accident and death is decreasing. There is a consistent pattern of frequent accident. ये वाला pattern, B वाला consistent pattern बन गया है accident का, इसीलिए accident को बोला जा रहा है unexpected, क्योंकि एक frequent तरीका बन गया है कि इस इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो ही रहे हैं। अच्छा, टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, अभ्यास आज का आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि आप मुझे लेजी वर्ड के 5 सिनोनिम्स बताएंगे, ठीक है। और अभ्यास के बारे में अब मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगी। अभ्यास बैच हमारा क्लोज हो रहा है, साथ ही साथ ये जो महापैक है, एसएससी महापैक, इसके एडमिशन 6 जुलाई को क्लोज हो रहे हैं। 6 जुलाई को, 6th को इसके एडमिशन क्लोज हो रहे हैं एसएससी महापैक के। तो 6th को इसके एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, तो आपके पास 6 तक का टाइम है इसमें एडमिशन लेने का। अगर 6 तारीख निकल गई तो महापैक में चाह के भी बाद में एडमिशन नहीं ले पाओगे। महापैक अच्छा पैक होता है जिसमें सारे एसएससी के एग्जाम्स जुड़े होते हैं। आप 1000 से ज्यादा ई बुक और 9 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। तो ये इसमें 6 जुलाई को एडमिशन क्लोज हो रहा है, उससे पहले एडमिशंस ले लीजिए। लैब की ऐप पर जाइएगा महापैक में, वहां पे आपको एसएससी महापैक दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल सैटरडे है, कल आपका टेस्ट है सुबह सुबह 8 बजे। ऐप के ऊपर जितना आपने इस हफ्ते में पढ़े हैं वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन, उसका टेस्ट होगा। सैटरडे सेशन नहीं होता, टेस्ट होता है, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा आप पे सभी लोग, ठीक। बाय बाय।